जरा ये वीडियो देखिएगा, 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 जरा ये वीडियो देखिएगा। और मेरे प्यारे कैसर अहमद राजा, तुम पाकिस्तान आए, नीदरलैंड छोड़ा है, नीदरलैंड का पासपोर्ट नहीं छोड़ा। तुम पाकिस्तान आए इस उम्मीद पर कि नीदरलैंड में मेहनत करनी पड़ेगी, पाकिस्तान में जाके ग्रुपों का हिस्सा बनूंगा और मुफक्किर के तौर पर मशहूर हो जाऊंगा। लेकिन तुम पहले तो बिज़नेस कोच थे, तुम पहले एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, तुम लोगों को कोच किया करते थे बिज़नेस कैसे करना है, तुम लोगों को परेशानी के हालात में मुश्किल मुआशी हालात में उनकी मदद किया करते थे। लेकिन फिर तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुमने क्या सोचा कि ये नबी के नाम का कारोबार ज़्यादा देर तक चल पाएगा? मेरे भाई, तुम्हारा वो काम पहले वाला बहुत अच्छा था, तुम वो काम करो, तुम्हें ज़्यादा सूट करेगा, वो ज़्यादा देर पाओगा। हाँ, ज़रूर तुम्हें नीदरलैंड जाकर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन नबी के नाम की तिजारत करके इन ग्रुपों का हिस्सा बनकर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब यूथ को समझ आ चुकी है, यूथ को समझ आ रही है, लोगों को समझ आ रही है कि 75 साल से उनके साथ क्या होता रहा। जो कौम पाकिस्तान में नगमों के नाम पर झूमती रही, 75 साल बाद पता चला कि इन नगमों के ज़रिए हम ज़्यादा ही झूम उठे थे और मस्त हो चुके थे और अपनी रियलिटी को नज़रअंदाज कर चुके थे। कैसर अहमद राजा, देखो, जो हम अपने इंडिया से, अपने हिंदुस्तान से जंगे करते आए हैं और जो हम अभी भी छेड़खानी करते हैं, कभी कभी एक आध दिन का शुगल मेला करते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रही है। अपने बॉर्डर्स की हिफाजत फ़ौज बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लानी जगह हमला करो, फ़लानी जगह हमला करो। वो लोग बहुत अक्लमंद और सियाने हैं, ठीक है। तो मेरे भाई, अगर तुमने ये कारोबार करना ही था तो भाई बंद कमरे में करो बैठकर, अपने अल्लाह से लो लगाओ, अपने अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ो, ठीक है। लोगों को आकर ये ना बताओ कि 400 फैमिलीज़ जो जेलों में जिनके बच्चे बंद हैं वो गुस्ताख थे। तुम पर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं होगा। हम 99% पाकिस्तानी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुसलमान बसते हैं और कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि भाई अगर अक़लियतें इस मुल्क में आ रही हैं तो उनकी इबादत गाहें हमारी ज़िम्मेदारी हैं। आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। तुम लोग आज़ाद हो, अपनी इबादत गाहों में जहाँ चाहो इबादत करो, तुम्हारी इबादत गाहों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन मामलात उल्ट हो गए, हमारे हुक्मरान मुनाफिक हो गए। उन्होंने भी इन ग्रुपों के ज़ेरे असर और ज़ेरे तसल्लुत आकर माल कमाना शुरू किया और उनका साथ देना शुरू किया। बजाय इसके कि वो इन फ़िरक़ों को रोकते, वो इन फ़िरक़ों की चाबलूसी में मस्त हो गए। लेकिन तुम ऐसा नहीं करो भाई, अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, इसको किसी पॉजिटिव जगह लगाओ। और दूसरी बात, कैसर अहमद राजा, ये जो तुम हर वीडियो में आजकल कह रहे हो ये आओ ये वीडियो देखें, आओ ये वीडियो देखें, तो मैं आज तुम्हें दावत देता हूँ कि आओ तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ और तुम ईमानदारी से दिल से फ़ैसला करो कि हम पाकिस्तान में इंसानों के साथ, इंसानों की जानों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं नबी के नाम पर, क्या हम पूरी दुनिया में अपने मज़हब को और नबी को बदनाम नहीं कर रहे? ये वीडियो देखो मेरे प्यारे भाई, और इस वीडियो पर भी ये कह दो, आओ एक ये वीडियो देखो, आओ ज़रा ये वीडियो देखें, आओ ज़रा ये वीडियो देखें, ठीक है। इस तरह मेरे भाई एक बात कर दो इस वीडियो पर भी। ये वीडियो देखिएगा। जब ये अदालती कार्रवाई शुरू हुई, मैं फ्राइडे टाइम में जॉब करता था और अगर आप मान लो लाहौर पे गए हैं तो ये फ्राइडे टाइम 45 द माल पे फ्राइडे टाइम का दफ्तर था, वैनगार्ड किताबों की दुकान थी, उसके ऊपर दफ्तर था। हमारा एक उर्दू मैगजीन भी था, हफ्तरोज़ा आजकल, खालिद अहमद उसके एडिटर थे और बहुत सारे हमारे आज भी कयूम सिद्दीकी और बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो हम इकट्ठे बात करते थे। तो मुझे कहा गया कि आप ये जो मुकदमा है रता दूतड़ा, रहमत वसीम, सामत वसीम, तौहीन केस, आप इसकी रिपोर्टिंग करें।
मैं वहां से हाई कोर्ट आ जाता था। तो वो सिर्फ एक समात नहीं थी, वो एक अच्छा खासा एक तमाशा लग गया था वहां पर। एक तो झड़प होती थी दौरान समात आसमा जहांगीर साहबा और बुखला की, वो भी दलेर औरत थी, वो अपने दलाइल देती थी। और दूसरा, बिल्कुल हाईकोर्ट के बाहर बाज मजहबी ग्रोहों ने लोगों को शदत का निशाना बनाना शुरू कर दिया। बल्कि बाद ऐसा भी हुआ कि जो लोग गुजर रहे थे उनमें अगर किसी का रंग मेरे जैसा है तो पूछ लेते थे कलमा सुनाओ। ये यहां तक सूरत पहुंच गई थी। बहरहाल समात चलती रही और टीवी तो उस वक्त थे नहीं, पीटीवी तो ये दिखा नहीं सकता था, तो अखबारात में अगले दिन फुटेगा थी। सॉरी। तो जब ये फैसला हुआ तो फैसला इस बुनियाद पर हुआ, अदालत ने कहा कि मस्जिद में बैठे हुए मुदई ने, जो कि नमाज पढ़ रहा था, उसने कहा है कि मैंने सुना है मस्जिद की बाहर की दीवार के पार कुछ लोग जो है वो नौज़ुबिल्लाह तौहीन रिसालत वाले कलमात लिख रहे थे। मस्जिद के अंदर बैठा हुआ शख्स कह रहा है, ये मुदई साहब कह रहे थे, पर पूरी मौजूद है वो सारी, आप निकला सकते हैं उसके समाज सारी। लाइव रिपोर्ट हुई। हाँ, ये बहुत सेंसिटिव बात थी कि एक आदमी सुन रहा है और जब उससे पूछा गया कि मस्जिद की चारदीवारी जो है उसका वो कितनी, वही 7 फुट, तो जाहिर है वो बाहर देख नहीं सकता, या वो तशहुद में है, या वो नमाज पढ़ रहा है, या वो बैठा हुआ है, इन्हीं हालतों में बंदा बाहर नहीं देख सकता। तो जज साहब ने पूछा कि आपने देखा? नहीं, मैं देखा नहीं, मैंने सुना। कैसे सुना? मैंने कहा जी वो जब वो उसके साथ ईंट के टुकड़े के साथ जब लिख रहे थे ब्लास्फेमियस जुमले, तो मैं रिकग्नाइज कर सकता था, रियलाइज कर सकता था कि वो कोई तौहीन अमेज़ चीज़ लिख रहे हैं, और वो ये दोनों थे, रहमत मसीह और सामत मसीह। ये था वो केस। ये था वो केस। अदालत ने उनको बरी कर दिया। अच्छा, जब अदालत ने बरी किया, वो बाहर निकले हैं, तो बाहर हजूम में हमला किया है और एक बच्चा वही मर्डर हो गया, रहमत और सलामत में से। रहमत वहां मर्डर हो गया था, ये आप कन्फर्म कर लीजिएगा, रहमत या सलामत दोनों में से एक वहीं पर मर्डर हो गया। बहुत तहलक हो गया, जाहिर है, लेकिन वो रिहा हो चुके थे। कोर्ट ये फैसला दे चुकी थी कि ये गलत केस है, मुद्दई ने गलत बनाया है और इसमें कोई एविडेंस नहीं है और ये महज अपने इसने देखा भी नहीं है। और हैरानकुन बात ये थी कि जो लिखने वाले थे, जिन पर ये इल्जाम था, वो दोनों मसीही लड़के नाखानदा थे, अनपढ़ थे, बड़े भी लिखे भी नहीं थे। पर ये वाकया हो गया। इसका एक बड़ा खौफनाक नतीजा सामने आया था। जो जस्टिस थे आरफ इकबाल भट्टी साहब, वो कैद हाउस जज से 3 साल के बाद वो खांची ना कर सके और उन्हें वकालत के पेश में वापस आ गए, तो वो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, वहां उनको मर्डर कर दिया गया। अच्छा, तो जिन्होंने फैसला सुनाया उनका भी मर्डर हो गया, जज साहब का? जिसने फैसला सुनाया था वो जज मर्डर हो गया। जिन पर इल्जाम था वो भी मारे गए और जज साहब फैसला सुना। मारने वाले ज़ाहिर गाजी थे वो। तो जो बच गए थे वो इस जो मुल्ज़मान थे वो किसी बाहर मुल्क में चले गए। अब वो यूरोप में कहीं रहते हैं, जाहिर है जैसे भी निकल गए। ये तो था पहला। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल में और कोई उनके हक में बोलने वाला नहीं था सिवाय पाकिस्तान इंसानी हकूक कमीशन के, राइट्स कमीशन, HRC जो था, जो आज भी बोल रहे हैं। उस वक्त ज्यादा तवाना आवाज थी, आसमा खुद मौजूद थी। अच्छा, तो वो उसमें ये सिलसिला चलता रहा। अखबारात में हमने पढ़ा कि गुजरावाला में एक शख्स को बेदर्दी के साथ कर दिया गया। ये कब का वाकया है? 96 का। 95 का एंड है, 96 का, ये ठीक है, आप कर लीजिएगा। उसका नाम फारूक सज्जाद था, जो आदमी कत्ल हुआ, जो कत्ल हुआ, और वो हाफिज़ कुरान था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जमात इस्लामी का रुकन था। जमात इस्लामी की रुकनियत अच्छा खासा मुश्किल काम है जी। तो PCS करना है और जमात इस्लामी का मेंबर बनना है, एक तरफ की चीजें थी। तो वो उम्मत के दायरे में आना आसान है, जमात इस्लामी की रुकनियत हासिल करना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत कुछ मेहनत करते हैं। खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान हाफिज फारूक सज्जाद उसका नाम, वो गुजरावाला में रहता था, मर्डर हो गया। और बड़ा तफसीलात आई। अगले दिन जाहिर है मुझे कहा गया कि आप इसको देख सकते हो। मैं वहां से बैठा, लाहौर से गुजरावाला आ गया स्पॉट पे, मालूमात इकट्ठी की। मैं 2-3 दिन लोगों से मिलता रहा, पुलिस वालों से, मकतूल की फैमिली से, दीगर लोगों से। जो तफसीलात सामने आई वो बहुत खौफनाक थी। उन तफसीलात की बुनियाद पर आप एक तस्वीर कशी कर सकते हो कि हमारे मुल्क में तौहीन, गैर साबितशुदा तौहीन के इल्जाम कितने खौफनाक और उसका नतीजा क्या निकल सकता है। बहुत आसानी के साथ कोई भी आदमी उसको उसकी वजाहत कर सकता है। मैं वो वाक़या पेश करता हूँ। अब ये जो हाफिज फारूक सज्जाद है, ये कंपाउंडर था, अपना एक छोटा सा क्लिनिक बनाया था इसने, जहां पर ये लोगों को दवाई भी देता था। एक मस्जिद में नमाज पढ़ाता था और 7 बच्चों को कुरान पढ़ाता था। फिर कहीं ना मामूल है, लोग ऐसा करते हैं। एक दिन ये जेब में रखी कि ये कंपाउंडर था। इस वीडियो में तुम्हें बखूबी पता चल गया है कि इस वीडियो में हमने इंसानों के साथ किस तरह से ज़्यादतियाँ की हैं और अभी तक इंसानों को मारते आ रहे हैं। मेरे भाई, मसला ये हुआ है कि जिन लोगों को उन लोगों ने पाला था, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेता, वो तुम खुद समझदार हो, जिन लोगों ने उन लोगों को ऑपरेट करवाया था, 1980 की दहाई में फ़िरके बनाकर शिया को सुन्नी से लड़ाया, मस्जिदों में धमाके किए, अभी भी वही लोग ऑपरेट कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पॉलिसी साज कहूँगा कि पॉलिसी साज तुम्हारे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी साज के पास ताकत होती है, इख्तियार होता है। तो पॉलिसी साज ये काम अगर कर रहे हैं तो पॉलिसी साजों ने अब ये भी कार्रवाई, ये गेम भी उन्हीं के ज़ेरे असर चल रही है कि फ़लाने को गुस्ताख कहो, फ़लाने को गुस्ताख कहो, पाकिस्तानियों को बेजा इशूज़ पर उलझाओ,
بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے. تو میرے بھائی اگر وہ جو آپریٹ کرنے والے تھے نا, انہوں نے ایک اور بلنڈر یہ کر دیا ہے کہ جن لاکھوں لوگوں کو اور بچوں کو مدرسوں میں وہ لوگ صدقے کھلاتے رہے تھے نا, اب ان کو اپنی روزی اور امپلائبلٹی کی فکر ہے کہ وہ ترقی یافتہ اور ماڈرن دنیا میں آ کر کیسے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مذہب کا ہتھیار سب سے بہترین ہتھیار سمجھا ہے اور نعوذ باللہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور قوم کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی سچی محبت سے بھی دور کر رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ جو آپ تمہیں ویڈیو دکھائی ہے نا, اس ویڈیو پر بھی ایک دفعہ یہ کہہ دو, آؤ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں, اپنا خیال رکھو اور انسانیت کو پروموٹ کرو, انسانی نظام کو پاکستانی معاشرے میں بے حال میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, بے حال لوگوں کے ساتھ, غریب بے گھر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اور پالیسی سازی میں اگر کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو تو پاکستان کی پالیسی سازی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے حکمرانوں کی منافقت کو اور مذہب کے استعمال کو بے نقاب کرو, تمہیں زیادہ اجر ملے گا. اپنا خیال رکھو. اللہ حافظ.